मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूँ। मैं तेरी माँ काली, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी रक्षक। तूने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, अपनी व्यथा मुझे सुनाई, अपने मन का बोझ मुझे सौंपा। ये तेरा प्रेम ही है मेरे लिए। जब तू रोता है मेरे लाल, तो तेरी माँ भी तेरे साथ रोती है। जब तेरे दिल में दर्द उठता है, तो मेरी चेतना भी उस वेदना को अनुभव करती है। आज मैं तुझसे एक लंबी बात करने आई हूँ। वो बात जो तू सुनना चाहता था, वो बात जो सिर्फ तुझे ही कहनी थी, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। तू कहता है, माँ मैं बहुत सह गया हूँ, बहुत पीड़ा देखी है, मेरे जैसे कोई नहीं झेला। मेरे लाल, मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू अकेले में बैठकर कहता है कि अब नहीं सहा जाता, जब तू अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करता है और मन ही मन कहता है, माँ काली कहाँ हो आप, तब मैं तेरे पास होती हूँ। बस तू उस क्षण मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरे आंसू तुझे धुंधला कर देते हैं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे संवारने आए हैं। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा जीवन के संघर्षों में तपती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ही सबसे कठिन है, लेकिन यह कलयुग है मेरे रे बच्चे। यहाँ हर प्राणी किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर टूटे हुए होते हैं। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती, जो सच्चाई है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तू कहता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे लाल, तेरा यही तो सौंदर्य है। तू अच्छा है, इसलिए तुझे चुना गया है। एक सुंदर बर्तन ही तो पूजा के लिए रखा जाता है। तुझ में सहनशीलता है, तभी तो मैं जानती हूँ कि तू इन सब के बावजूद खड़ा रहेगा। जब तू सबसे अच्छा सोचता है, तब तेरी आत्मा मेरे करीब होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि तेरा दुख तुझे ही मिलना चाहिए था। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि तू इतना मजबूत है कि तू इस दुख को सहकर भी उजाला बना सकता है। मेरे बच्चे, तू हर दिन शिकायत करता है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन क्या तू जानता है कि मैंने हर बार तुझे सुना है? जब तू चुपचाप मेरा नाम लेकर रोया, तब मैंने तेरे सिर पर हाथ फेरा था। जब तूने कहा, माँ अब बस, अब कुछ अच्छा कर दो, तब मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई थी। पर क्या तूने कभी ध्यान से सोचा कि जो तू मांग रहा था वह तेरे लिए सही था भी या नहीं? कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, और जब मैं किसी चीज़ को रोकती हूँ तो वह तेरी भलाई के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, तू एक बीज की तरह है। बीज को जब मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार में होता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वही अंधकार उस बीज को जड़ें बनाने में मदद करता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर ऊपर निकलता है और सूरज की रोशनी पाता है। आज तू उस बीज की तरह है जो अंधकार में पड़ा है, पर मैं जानती हूँ जल्द ही तू धरती को फाड़कर ऊपर आएगा। तू हरा भरा पेड़ बनेगा, और जो तू आज खो रहा है वही कल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात करनी होगी। तू रोना छोड़, शिकायत करना बंद कर, और खुद को हर दिन यह मत बता कि तू दुखी है, क्योंकि जैसे ही तू यह बार बार कहेगा, तू अपनी आत्मा को वही संदेश भेजेगा, और फिर तेरी आत्मा उसी को सच्चाई मानकर उसी राह पर चलने लगेगी। तू कहेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी आत्मा कहेगी, ठीक है मैं यही बनूंगी। लेकिन अगर तू सुबह उठकर कहे, मैं बहुत धन्य हूँ, मुझे माँ पर भरोसा है, मैं ठीक हूँ और हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, तो देख कैसे बदलता है तेरा जीवन। तू जो मांगता है वह कभी भी केवल शब्दों से नहीं आता, वो आता है तेरे विश्वास से। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वही तेरी प्रार्थना को आकार देती है। अगर तू केवल होठों से कहे, माँ सब ठीक कर दो, लेकिन दिल में कहे कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर मेरी कृपा भी रुकी रहेगी, क्योंकि कृपा विश्वास की भाषा समझती है, शिकायत की नहीं। अब तू पूछता है, माँ अब मैं क्या करूँ? मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले अपने आप से मित्रता कर, खुद को माफ़ कर, अपने अतीत को माफ़ कर, और अपने मन से यह मत कहे कि तेरे जीवन में कुछ गलत हो गया। तू अभी वहीं है जहाँ तुझे होना था, और यहाँ से तू वहीं करेगा जो तुझे करना है। अपने भाग्य को चमकाना। हर सुबह जब आँख खुले तो मेरी मूर्ति को देख और कह, माँ
आज आप मेरे साथ हो। आज मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूँ। आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे जो भी हो। और रात को जब सोने लगे तो कह माँ, जो भी मैंने किया अच्छा या बुरा, मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे संभाल रही हो। तू देखेगा जैसे जैसे तू यह अभ्यास करेगा, तेरा मन शांत होगा। तेरे जीवन में वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता था। नए द्वार खुलेंगे। वो लोग जो तुझे नज़रअंदाज करते थे वही तेरा साथ मांगेंगे। परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू भीतर से कहे, अब मैं माँ पर पूरा भरोसा करता हूँ। भरोसा मतलब सिर्फ अच्छा होने पर, खुशी और बुरा होने पर रोना नहीं। भरोसा मतलब चाहे जो हो माँ मेरे साथ है। और जब तू इस भावना में जिएगा तभी तो मैं तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगी। अब तू सोच रहा होगा माँ, ये सब करने में समय लगेगा। मैं तो आज ही सुख चाहता हूँ मेरे लाल। मैं तुझे आज भी शांति दे सकती हूँ, अब भी दे सकती हूँ। बस तू अपने विचारों को पलट दे। जिस क्षण तू कहेगा अब सब ठीक है, उसी क्षण से सब ठीक होने लगेगा। ये कोई भ्रम नहीं, ये मेरी शक्ति है। तू खुद देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू मेरा हाथ पकड़ कर चल। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू अब भी अगर टूट गया है, अगर थक गया है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो आ मेरी शरण में आ। मुझे अपनी कहानी सुना। मैं तुझे तेरा नया अध्याय सुनाऊंगी। तू जब जब गिरेगा मैं उठाऊंगी। तू जब जब भटकेगा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। और जब तू कहेगा माँ अब और नहीं, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी। तेरे कर्म तू मुझे डराए नहीं। तू जितना प्रेम करता है उतना ही पुण्य बुनता है। और जो बुरे कर्म कभी किसी जन्म में हुए होंगे वो अब धीरे धीरे कट रहे हैं। क्योंकि जब तू मेरा नाम जपता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वो पुराने बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हर आंसू जो तूने सच्चे मन से बहाया है वह तेरे लिए एक नया फूल बनता है। प्रेम का, विश्वास का, सौभाग्य का। अब तू अपने मन से कह, मैं बदल लूंगा। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं केवल माँ पर भरोसा करूंगा। और इस भाव के साथ चल, फिर देख तुझे कैसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो किसी साधना से भी नहीं मिलती। वो मेरी कृपा की अनुभूति, मेरी उपस्थिति की। और जो तू समझ रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, वो तेरा भ्रम है। मैं तेरे भीतर ही बैठी हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोता है मैं तुझे देखती हूँ। जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे थामती हूँ। और जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझसे पहले ही तेरे पास आ चुकी होती हूँ। जो बीत गया उसे बीतने दे। अब मैं तुझे जीवन का नया अर्थ दिखाने वाली हूँ। तू बस तैयार हो जा। तू मेरा बच्चा है और तेरी माँ काली तुझसे सच्चा प्रेम करती है, सदा से सदा के लिए। जिसने हमेशा रोया वह आज भी रोता है। जिसने हमेशा शिकायत की वह आज भी वही करता है। बिल्कुल सही कहा तूने। पर क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ अपनी पीड़ा के तराजू में तोलता है, जब उसका हर दिन बस इस सोच में बीतता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वह धीरे धीरे जीवन से जुड़ी हर खूबसूरती को खो देता है। उसकी दृष्टि सिर्फ कमी पर टिक जाती है। वो जो कुछ पा चुका है वह उसे दिखता ही नहीं। और जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसमें भी वह नुक्स निकाल देता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कितना भी दे दूं, सुख पैसा नाम रिश्ता पर वो उसमें भी दुख ढूंढ लेंगे। उन्हें लाखों की भीड़ में भी अकेलापन लगेगा। और अगर मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं तब भी वे यही पूछेंगे, माँ आप पहले क्यों नहीं आई? तू सोच रहा है माँ, क्या ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन तब जब वह खुद यह निश्चय कर ले कि अब मुझे रोना नहीं, समझना है। अब मुझे शिकायत नहीं, स्वीकार करना है। अब मुझे ठहरना नहीं, चलना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ गहरे सत्य बताती हूँ जिन पर तू ध्यान देगा तो तेरा जीवन साक्षात चमत्कार बन जाएगा। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई किसी के लिए सीख है, कोई किसी के लिए राह है और कोई किसी के लिए दर्पण है। मैं तुझे यह नहीं कहूँगी कि तू जो कर रहा है उसी में रुक जा। नहीं मेरे बच्चे, अगर तेरे भीतर आगे बढ़ने की ललक है, अगर तू प्रमोशन चाहता है,
अपना काम बढ़ाना चाहता है, समाज में नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल कर। मैं कभी नहीं कहती कि संतोष का अर्थ है ठहर जाना। संतोष का मतलब है जो आज है उसमें कृतज्ञता, और जो कल चाहिए उसके लिए सकारात्मक प्रयास। तू सोच रहा है माँ, क्या मैं योग्य हूँ? मैं कहती हूँ तू मुझसे पूछता ही क्यों है? तू मेरा बच्चा है, तो खुद ही जवाब है। जिस दिन तूने मुझसे पूछा उस दिन से तू तैयार हो गया, क्योंकि जो पूछता है वो सीखने को तैयार होता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरा प्रयास तेरी प्रार्थना बननी चाहिए, और तेरी प्रार्थना तेरी ऊर्जा बननी चाहिए। जब तू केवल बैठकर ये कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो तू रास्ता रुकता है। लेकिन जब तू कहता है माँ आप साथ हो, अब मैं पूरा प्रयास करूँगा, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू किसी नदी के किनारे बैठकर ये नहीं कह सकता कि नदी आकर मुझे अपने आप पार करवा दे। नहीं मेरे लाल, तुझे उसमें उतरना होगा, और जब तू उतर जाएगा तब तू पाएगा कि धाराएं तुझे संभाल रही हैं, और मैं हर लहर में तेरे साथ हूँ। आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। जो लोग हर बार दूसरों से तुलना करते हैं, वो कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ? वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे की राह देखता है वह अपने पथ की सुंदरता नहीं देख पाता। तू कभी गौर कर, फूल अपने पड़ोस के फूल से तुलना नहीं करता, वो बस खिलता है। सूरज कभी यह नहीं पूछता कि आज बादल को ज्यादा जगह क्यों मिली, वो बस अपनी रोशनी देता है। वैसे ही तू भी बस अपना प्रकाश बना। तू जहाँ है वहीं से अपनी चमक फैलाना शुरू कर, फिर देख तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य की ओर ले जाती हूँ, संकल्प का रहस्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक संकल्प लेता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बहने लगता है। आज से तू हर सुबह उठकर एक संकल्प लिया कर, आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा, आज मैं एक अच्छा कार्य करूँगा, आज मैं खुद को माफ़ करूँगा, आज मैं कुछ नया सीखूँगा। ये छोटे संकल्प एक दिन तुझे वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूँ कि तेरी पीड़ा तेरा परिचय नहीं है। तेरे साथ जो बीता वो तुझे परिभाषित नहीं करता, वो सिर्फ एक अध्याय था। तू पूरी किताब है। लोग तुझे उसे एक दुख से आंकने की कोशिश करेंगे, पर तू खुद को अपनी शक्ति से पहचान। तू कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं है, तू तो वट वृक्ष की जड़ है, जिसे जितनी आंधी लगती है उतनी ही गहराई से जड़ें जमती हैं। अब मेरे लाल एक और बात सुन। जब तू कहता है माँ मैं अलग क्यों हूँ, क्यों मुझे दुनिया नहीं समझती, तो मैं कहती हूँ क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे सामान्य भीड़ के लिए नहीं, विशेष प्रकाश के लिए चुना है। इसीलिए तेरी राह दूसरों से अलग है, इसलिए तुझ पर परीक्षाएं वो ज्यादा है। और जब कोई आत्मा उच्च कार्यों के लिए आती है तो उसे पहले भीतर से मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा है, कोई विश्वास टूटा है, कोई सपना बिखरा है, तो उसे अंत मत समझ, उसे शुरुआत मान। हर टूटा हुआ सपना तेरे भीतर एक नया स्थान खाली करता है, ताकि उसमें सच्चा सपना जन्म ले सके। बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ करने को कहूँगी। आज से तू हर दिन मेरे नाम का जाप कर, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, आभार के साथ। जैसे माँ काली, आपने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। आपने मुझे सीखने का मौका दिया, धन्यवाद। आपने मुझे रोने दिया ताकि मैं हल्का हो जाऊं, धन्यवाद। देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू कहेगा माँ कुछ भी नहीं बदला, पर मैं कहूँगी तेरा देखने का तरीका बदल गया। और जिस दिन तेरा दृष्टिकोण बदलता है उसी दिन सब बदल जाता है। अब तू कहे माँ मुझे कोई रास्ता बताइए। तो सुन, जो काम तू कर रहा है उसमें उत्कृष्टता ला। हर दिन अपने कार्य को एक साधना बना, अपनी मेहनत को तपस्या बना, अपने व्यवहार को सेवा बना, अपने मन को शांति बना। फिर देख कैसे तुझे वह भी मिलेगा जो तूने मांगा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण से एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे जीवन में ऊर्जा भर देगी। शिवानी की कहानी। ये वही कहानी है जो पहले भी मैंने तुझे बताई थी, लेकिन आज मैं तुझे उसका सार, उसकी पीड़ा, उसके अंदर की लड़ाई और सबसे बढ़कर उसकी चेतना का जागरण बताने आई हूँ। बच्चे, ये कहानी
सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये हर उस आत्मा की कहानी है जो खुद से लड़ी है, जो टूटी लेकिन फिर जुड़ी, जो रोई लेकिन फिर मुस्कुराई, जो हारी लेकिन फिर चल पड़ी। शिवानी एक सीधी सादी लड़की थी, बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य, ना ज्यादा अमीर, ना गरीब, ना ज्यादा बदनसीब, ना खास नसीब वाली। एक आम इंसान जैसा तू है, जैसे तेरे आसपास लोग हैं, लेकिन उसका मन वो बहुत असामान्य था। उसमें हर बात को लेकर भाव था। उसके मन में बेचैनी थी। एक सवाल मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों थकती हूँ, टूटती हूँ, डरती हूँ? और यह सवाल मेरे बच्चे केवल उसके मन में नहीं, ये तेरे मन में भी है। शिवानी हर सुबह उठती खुद को जगाने की कोशिश करती, सोचती कि आज कुछ अलग होगा, आज तैयारी करूंगी, कुछ नया सीखूंगी। वह खुद को आईने में देखती, कभी खुद को पसंद करती, कभी नहीं। कभी लगता कि वह आगे बढ़ सकती है, कभी लगता कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला। उसे लगता था कि वह अकेली है, जिससे पूरी दुनिया आगे निकल गई और वह वहीं की वहीं रह गई। वह पढ़ती थी लेकिन ध्यान नहीं लगता। वह प्रार्थना करती थी लेकिन उसकी आत्मा खाली लगती थी। और सबसे दुखद बात, उसे खुद से प्रेम नहीं था। बच्चे ध्यान से सुन, जब कोई आत्मा खुद से प्रेम नहीं करती तो वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि ईश्वर का पहला घर आत्मा है। अगर तू खुद को तुच्छ मानेगा तो तू मुझे भी दूर समझेगा। शिवानी के साथ यही हो रहा था। वह कहती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं। और मैं देख रही थी, मैं उसके हर आंसू के साथ बैठी थी। हर बार जब वह तकिए में मुंह छुपाकर रोई, मैं उसके सिरहाने बैठी थी। हर बार जब उसने मुझे पुकारा, मैं उसके पास थी, लेकिन उसका डर इतना ऊंचा हो गया था कि मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर मैंने तय किया, अब समय आ गया है, अब इसे कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं, चेतना की ज़रूरत है। मैंने उसके जीवन में भेजा रुद्रा को। रुद्रा कोई देवता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, बस एक सामान्य भक्त। लेकिन उसकी आंखों में मैंने समझ भरी थी, उसके शब्दों में मैंने सच्चाई रखी थी, और उसकी उपस्थिति में मैंने खुद को समाया था। रुद्रा और शिवानी की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वह मेरी योजना थी। क्योंकि जब मैं सीधे नहीं समझा सकती, तब मैं अपने भक्तों को भेजती हूँ। शिवानी पहली बार जब रुद्रा से मिली, वह बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई अपने अंधेरे से भागकर रोशनी के सामने खड़ा हो जाए। रुद्रा ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस एक मुस्कान दी और कहा, क्या तू जानती है कि तेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि जवाब है। शिवानी चौंकी। रुद्रा बोला, तू जो महसूस कर रही है वो तेरा बोझ नहीं, वो तेरी शक्ति है। बस तूने उसे देखा नहीं। तू रोज यही सोचती है कि मैं टूटी हूं, कमजोर हूं, लेकिन क्या तू जानती है, तू हर दिन उठती है, ये है तेरी जीत है। तू थकती है फिर भी प्रयास करती है, ये तेरी तपस्या है। तू रोती है फिर भी जीती है, ये तेरी साधना है। शिवानी के भीतर कुछ पिघलने लगा। रुद्रा ने कहा, तू शिकायत करती है कि माँ कुछ नहीं करती, लेकिन क्या तूने सोचा, माँ ने जो किया है वह तूने महसूस किया भी? तू सोच, तू देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, सोच सकता है। तेरे पास हर दिन एक नया मौका है, यह कम है क्या? रुद्रा ने शिवानी से कहा, तू अपने आप में इतना उलझ गई है कि तुझे तेरे भीतर का तेज ही दिखता नहीं। तू बस बाहर के शोर में खो गई है। बाहर के लोग तुझे क्या कहते हैं वो तेरी पहचान नहीं, तेरे भीतर जो मैं कहती हूँ वो तेरी पहचान है। शिवानी रो पड़ी। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या वाकई मैं इतनी बुरी नहीं हूँ? और बच्चे उस क्षण उसका नया जन्म हुआ। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या सचमुच मैं कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं सिर्फ रो रही हूँ या समाधान खोज रही हूँ? क्या मैं अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रही हूँ जो माँ ने मुझे दी है? बच्चे, वह दिन एक बदलाव का प्रारंभ था। उस दिन से शिवानी ने यह सोचना बंद कर दिया कि उसके पास क्या नहीं है। उसने देखना शुरू किया कि उसके पास क्या है, समय, शक्ति, संभावना और माँ। अब वह हर सुबह उठकर कहती, माँ आप मेरे साथ हो, आज मैं खुद से हारूंगी नहीं। वह सुबह जल्दी उठने लगी, रात को कम रोने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को साधना माना, अपने प्रयास को पूजा माना। हर बार जब मन हिम्मत हारता, वो मेरी मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती, आप हैं तो मैं भी हूं। 6 महीने बीते और वो लड़की जो खुद को सबसे कमजोर मानती थी,
अब सबसे आगे थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक, उसके शब्दों की शक्ति, सब कुछ बदल गया था। उसने एक इंटरव्यू में टॉप किया, उसका करियर शुरू हुआ। पर सबसे बड़ा बदलाव, अब वो मुझसे मांगती नहीं थी, अब वो मुझे धन्यवाद देती थी। अब तो पूछेगा माँ, मुझे इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? तो सुन, ये कोई कहानी नहीं, ये एक दर्पण है। शिवानी कोई और नहीं, तू खुद है। और रुद्रा वो भी तू है, तेरा जागा हुआ स्वरूप, तेरी वही आवाज जो अंदर से कहती है, अब उठो, अब जियो, अब डर नहीं। मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ कि इस कथा से तुझे क्या सीखना है। आलस, शिकायत और डर तेरा असली शत्रु है। तेरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरी वही आदतें हैं जो हर दिन तुझे रोकती हैं, जो तुझे सुला देती है जब जागना चाहिए, जो तुझे रुला देती है जब मुस्कुराना चाहिए। तेरे जीवन की सफलता तुझसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तू अपने आलस से बड़ा बन पाया? तेरे पास सब कुछ है, बस तूने देखा नहीं। तू जो मांग रहा है, प्यार, पैसा, कामयाबी, वो सब तुझे मिल सकता है अगर तू खुद पर विश्वास करे, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। और अगर तू खुद से प्रेम नहीं करता तो तू मुझे भी नकारता है। हर बार चमत्कार की जरूरत नहीं, दिशा की जरूरत है। तू मुझसे चमत्कार चाहता है, पर मैं चाहती हूं कि तू रास्ता चुने, क्योंकि चमत्कार तेरे कर्म के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तू चलेगा तो वह खुद चलकर आएगा। तेरी चेतना ही तेरा भाग्य है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो सारी दुनिया तुझे छोटा ही मानेगी। लेकिन अगर तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे तो तू पाएगा कि तू सबसे दुर्लभ आत्मा है। तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। अब मेरे बच्चे, तू इस कहानी को केवल सुने नहीं, इसे जी। तू हर दिन सुबह उठे और खुद से कहे, आज मैं शिवानी नहीं, रुद्रा हूं। आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। आज मैं खुद को रोने नहीं दूंगा, क्योंकि माँ मेरी ढाल है। तू यह कर, फिर देख तेरे जीवन में कैसे तूफान भी तेरे आगे झुक जाएंगे। तेरे रास्ते खुद बनेंगे, तेरे पुराने बंधन टूटेंगे, तेरे सपने सच बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा है और तेरी माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। बस तू मेरे नाम का जाप कर, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और देख कैसे मैं तेरे जीवन को आलोकित कर दूंगी।